अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। आज कुछ दोस्तों का कि मैं बड़ी सख्त बातें कर रहा हूँ। देखिए, सख्त बातें क्या करनी, हालात और वाक़यात आपके सामने हैं और मैं बार बार दोहराता हूँ कि ये अगस्त और सितंबर बहुत अहम है। सितंबर इमरान खान साहब के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आएगा। जेल में रखना नामुमकिन हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट के कार्ड तकरीबन सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब नई कहानियाँ क्या बनाई जा रही हैं कि रास्ता ढूंढा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से रास्ता निकल जाए, सेफ आ जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और वो जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार को एक लेजिटिमेसी मिल जाए। लेकिन आज का दिन हमने भूलना नहीं। आज के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलफ लिया था 18 अगस्त 2018 में। याद आया आपको? आज के दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था और कब तक रहे वो आपको पता है। 9 अप्रैल 2022 तक वज़ीर आज़म ज़िंदगी। उसके बाद जिस तरह इजारादारी की, जिस तरह हुकूमत बनाई, वो आपके सामने है। और सवाल ये उठता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ। चंद सवालात हैं जो फ्रेम मेरी टीम ने इकट्ठा किया मटेरियल, लेकिन ये मुझे पता थी। सबसे पहली बात है, क्या ये इत्तेफाक था कि पहली बार स्कूल में कुरान मजीद की तालीम, मवा तर्जुमा पढ़ाने का पर वज़ीर आज़म को हटाया गया? क्या मगरब के सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर 2 टोक मौक़िफ़ रखने वाला शख्स कबूल हो सकता था? एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शख्स कैसे कबूल हो सकता है? याद रखिएगा। और इमरान खान के दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। क्या किसी दौर में ऐसा हुआ कि सेहत कार्ड, पनाहगाहें, लंगर खाने और मज़दूरों के साथ बैठकर खाना खाया हो? क्या इससे कबल किसी जमात को इंतखाबी अमल से दूर रखा गया हो? क्या कागजात नामज़दगी जमा कराने वाले लोगों को रोका गया हो? और क्या इंतखाबी मुहिम सिर्फ एक ही जमात की हो सके, दूसरी पर बंदिश हो? और क्या ऐसा हुआ कभी कि इसी तरह नताइज तब्दील कर दिए गए हों? इमरान खान साहब के इलेक्शन पे 2018 पे है कि जनाब RTS बैठ गया था। चले मान लें RTS बैठ गया था, तो इसलिए बैठा था कि इमरान खान अक्सरियत ना ले सकें। 2023 के इलेक्शन में आपके सामने क्या हुआ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आपको समझ है। 17 सीटों से क्या 2/3 अक्सरियत है इस वक्त। मैं हाइब्रिड रजीम, हाइब्रिड प्लस है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन वोट की हुर्मत, वोट को इज़्ज़त दो, ये सारे काम करने हैं। मैं देखिए एस्टैब्लिशमेंट के रोल को माइनस नहीं करता। एस्टैब्लिशमेंट का रोल एक रहना है, एक्टिव रोल रहना है इस मुल्क के अंदर। लेकिन पिछले 3.5 सालों में लोग के सवालात हैं लोगों के। क्या करप्शन ख़त्म होगी? क्या लूटमार ख़त्म होगी? सिर्फ 18 घंटे काम करने का वो क्लेम करे और दूसरी तरफ हाल है कि हर इदारे का सत्यानाश हो जाए, यहाँ पर हर इदारा कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो ये वो सवालात है जिसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी। और आने वाले वक्त में आप याद रखिएगा, अब बड़ा मुश्किल है चीज़ों को छुपाना, और अब चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं। सुहेल इब्राहिम ने अब फंस गया है। एक कॉलम लिख दिया हमारे दोस्त ने, अब उसमें फंस चुके हैं। अब उसमें मज़ीद क्लियर करते फिर रहे हैं। और अक्सरियत और अक्सरियत, एन काफ से अक्सरियत और अक्सरियत के हवाले से वो जो कॉलम लिखा है उसमें भी बड़ी वाज़ेह तौर पर है, वो मुलाकात के इंकशाफ के बाद। और वो बातें जो कर रहे हैं सियासत में मुदाखलत के हवाले से, पॉलिसी साजी के मुतालिक 10 साल का प्लान वो बता रहे थे, लेकिन वो नाकामियाँ भी सारी सामने आ चुकी हुई हैं। वो कह रहे हैं अक्सरियत और हुकूमत एक सफ़े पर है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने 2 टोक अल्फाज में ये भी वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत में तब्दीली की अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये भी वाज़ेह कर दिया हुआ है कि हुकूमत और अक्सरियत के दरमियान जो तज़ादात मौजूद है वो इस निज़ाम में रुकावटें खड़ी करती हैं। मैनेजमेंट और करप्शन के नाम पर मईशत के शोबे में भरपूर किरदार करना शुरू कर दिया। और वैसे तो हमेशा यही सुना करते थे ये सारा कुछ सिविलियन डोमेन में हुआ करता है। हबीब अकरम ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था 5 चीज़ें बता दी थी, 6ठी चीज़ उसने नहीं, और ये भी कहा था कि आने वाले दौर में क्या होने वाला है। रेकॉर्ड एक्ट, मादनी मसाइल, SIFC, NHA और दीगर अहम शोबों में, हर शोबे में अक्सरियत का गलबा है, ये तो पता है आपको। और टेक्निकल सपोर्ट और बारी सारी बातें जो हो रही हैं, लेकिन यहाँ असल जो ज़रूरत है ना इस अमल की, कि यहाँ एक्सपर्टीज़, थिंक टैंक, वो लोगों को लाने की ज़रूरत है। इस मुल्क की मईशत कैसी हो, अगर यही कुछ होना होता तो पूरी दुनिया के अंदर यही मॉडल अपनाया जाता।
तरक्की पजीर और जो बड़े ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की कर दी, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने ये मॉडल नहीं अपनाया। उन्होंने इस मॉडल को एक दौर में अपनाया, अपनाने के बाद उसके बाद उसको उसकी असल शक्ल में बहाल किया। लेकिन पाकिस्तान में दिन ब दिन हम इसकी सख्तियाँ की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है ये हाल है। बैठे आज मैं समझता हूँ कि अक्सरियत और अक्सरियत इमरान खान समेत ये सारे बैठे हैं, इस मुल्क को कैसे लेके चलना है, इस मुल्क को आगे हल्का। यानी पहले ही जनाब फील्ड मार्शल साहब की जो तस्वीर वो ब्रसल्स के हवाले से आई हैं स्पेन के कॉन्टेक्स्ट में, वो बड़ा सवाल है कि वो हर यानी पता नहीं कौन कौन सी शक्लें उनके साथ तस्वीरें उतरी हैं, वो हर कोई तस्वीर अपने तौर पर कैश कराने की कोशिश कर रहा है। और वो एक वन ऑफ द मैं अकरम रानी के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने परवेज़ संदेला के साथ तस्वीर का मुझे बताया। वो जिस तरह की ज़ुबान दोस्त है हमारा, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, मेरे बारे में बड़ी बात, मैंने आज तक कभी जवाब नहीं दिया इन लोगों को। क्या ज़रूरत है ना, यानी ऐसे लोगों के साथ भी तस्वीरें सारी सामने आई। यानी हमें ये बड़ा रहेगा, इख्तलाफ रहेगा इस सारी बातों का सामने रखते हुए। तो वो तकरीबन जितने लोग वहाँ खड़े थे वो नून लीग के करीबी लोग थे सारे, यानी वो बुलाए कौन गए, किस तरह गए लोग, वो सारी बात है। अब सुना ये जा रहा है कि नवाज शरीफ सरगर्म होना चाहते हैं। नवाज शरीफ के क्या सरगर्म, अब वो इनका भांडा फूट चुका है बड़ी बुरी तरह से। इनका एस्टेब्लिशमेंट की दोस्तियाँ यारियाँ सारियाँ आ गई हैं। इस वक्त जब मुल्क की तबाही और बर्बादी में अगर नवाज शरीफ खड़ा होता तो ये हालात ना होते। सिर्फ एक इक़्तिदार के लिए ये सारा, अगर ना इक़्तिदार लेते किसको दे देते इक़्तिदार? अगर यही बड़ी सियासी जमातें जो हैं हमेशा रास्ता देती है, अगर ये वोट कोई दो का नारा लगाती तो सब ठीक हो जाते ना। तो अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और ये बातें आंखों में आंखें डाल का वो इतना कुछ सामने आ चुका है, वो हर चीज़ खुल के सामने आ चुकी है। इसलिए ये बड़ा मुश्किल है इनका ये कार्ड चलना। और जैसे बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर या नून लीग के अंदर, नून लीग के कुछ लोगों को नाम PCL में डाल दिया है कि वही लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में बात करते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है, बुज़दिली है। और अब 27वीं आईनी तरमीम की तरह यानी 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सूबों को इख्तियार दिए गए, अब सूबों से इख्तियार वापस लेके वफाक को देना चाहते हैं। उसमें जो मेजर बात आ रही है वो लाजमी पानी वाला मसला है, गैस वाला मसला है और मिनरल्स का मसला है, मादनियात का मसला है कि ये वफाक के कंट्रोल में आ जाए और वफाक हर सूबे के अंदर। यानी अब इस पर सूबे क्या देते हैं, यानी इस पर हमने कभी सोचा नहीं है। ग्रैंड डायलॉग हो, इसके ऊपर डिस्कशंस हो, मुल्क के लिए जो बेहतर है वो हो। लेकिन अमेरिका का यहाँ मादनियात के लिए आना का मकसद कुछ और है। मादनियात यानी अमेरिका की इकॉनमी इतनी बड़ी इकॉनमी है, वो इन मादनियात से क्या फ़र्क पड़ना है और कितनी मादनियात आनी है या रिकॉर्ड एक्स वगैरह से कितने मसाइल होने, वो तफसीलात सारी मैं आपके सामने बता चुका हूँ। तकलीफ दे बात ये, अगली बात एक रह गई थी कि इमरान खान को सरेआम धमकियाँ दी जा रही हैं, चाहे वो कोई हो। अपने आप को सहाफ़ी कहलाता है, लेकिन ना सहाफ़ी के रमूज़ व काफ आते हैं उसको, ना उसको अता ना पता। हमेशा से कोशिश किया अपना TC करने की, और वो ही उस हवाले से वो आके धमकियाँ दे रहे हैं खामोशी के साथ। और यानी कत्ल की सज़ा तो नहीं हुई, लेकिन अगर जेल में ये लफ्ज़ तक इस्तेमाल हुए, ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है। किसी ने भी कुछ कहना, स्लिप ऑफ टंग है नहीं। हज़रत कायद आज़म के तस्वीर ना लगाने के मसले में आपके सामने बहुत चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक एक चीज़ मैंने सामने रख दी हुई है। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है ना जी, वो ज़िंदगी के साथ साथ है। मरियम सफदर जो है ना, वो थाईलैंड के दौरे के बाद जापान पहुँच चुकी है और तफसीलात शेयर नहीं की जा रही कि वो थाईलैंड गई, उसके बाद जापान गई। अगर वाज़ तौर पर सामने आती है तो थाईलैंड के दौरे पर वो सारा कुछ सामने आता ना कि क्या हुआ। बस यही ज़ेरे बहस रहा, लाखों के बैग, लाखों की जूतियाँ। यानी इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपको चीज़ें कोई नज़र आई हो। जापान में भी गई, मैंने सवाल उठाया है कि जापान का कौन सा वज़ीर आगे मिला, कौन सा आला ओहदेदार आगे मिला। वो पाकिस्तानी लोग लगाए, गुलदस्ते पकड़ लिए। यानी इससे बेहतर था ना भी देती थी ना। यानी ये सवाल उठ रहे हैं ना, यहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल रखें। पाकिस्तान से बाहर अगर लोग हैं तो पाकिस्तान की इज़्ज़त का जो भी हो रही है, सफारतकार के चंद लोग, तो आपको पता है जब बैरिस्टर लगाए जाते हैं तो आपकी मर्ज़ी के खुशामदी लोग लगाए जाते हैं, वही आगे, वही सामने आगे। लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं। मैं अब तो हमें जापान में जो हमारे दोस्त अहबाब है वो कह रहे हैं कोई इतनी अहम बात नहीं हुई है और ओवरसीज़ को कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगली बात की तरफ बड़ा अहम है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत जजों ने मंजूरी दे दी है। अब अक्सरियत जजों में
अब वो बात सामने आ चुकी, जितने जज आपने तैनात किए वो सामने आ गया। अब जैसे काजी फैज़ा के दौर में नहीं बोले अक्सरियती नोट पहले आता था, पहले रखता था, हर बातें होती थी, लेकिन अब जब देखा कि ये इससे नंगे हो जाता है ना निज़ाम सारा, अब वो कह दिया अक्सरियत लोग पहले नहीं आए। ओ भैया आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? ये फैसला सारा जितना भी करना होता है, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों ने मंजूरी दी है कि अक़लीती फ़ैसला या नोट जो है वो फ़ैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आएगा और तमाम इख्तलाफ रखे जज अक़लीती फ़ैसलों के इजरा का इंतज़ार करें। जब दस्तखत हो गया, जब आ गया, आप वेबसाइट पे नहीं डालते, यानी कमाल। जब जो बात मैं बारीक कहना चाह रहा हूँ वो जानबूझ के नहीं डालते आप, तो अक्सरियती नोट तो कागज़ों में रह जाएगा सारा। अगर ट्रांसपेरेंसी पे यकीन है तो काजी फैज़ा के दौर में आप आज जो बातें कर रहे हैं, जो हुकूमती लोग, जरा दौर याद करें काजी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या तीर मारे हैं आपके सामने हैं, क्या फैसले हो गए, क्या तेज़ी से इंसाफ हो गया, सारे सवाल उठ गए हैं। लेकिन ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बदनीति का एलिमेंट है, डर और खौफ इतना है, नंगा हो रहा है ना इंसान सामने। ट्रांसपेरेंसी में तो हर चीज़ सामने आनी चाहिए ना। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।